नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों को कवर करना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद अथर्ववेद में प्रारंभ किया है और यजुर्वेद को समाप्त किया था। अथर्ववेद में हमने राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त पढ़ा था। अब हम काल सूक्त पढ़ेंगे। ये 10वें का 53वां सूक्त है, जिसके ऋषि भृगु है और देवता काल है और मंत्र इसमें 10 हैं, जिसमें काल का वर्णन किया गया है। और अब हम इसके मंत्रों को पढ़ना आरंभ करते। पहले थोड़ा सा और देख लेंगे, फिर मंत्रों को पढ़ना आरंभ करेंगे। देखिए, अथर्ववेद के काल सूक्त में काल चक्र का वर्णन किया गया है। काल चक्र के रूप की व्याख्या अपेक्षित है। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद का कथन है कि अंतर्मुखी होके काल के अवयवों अहोरात्रि आदि को जाना जा सकता है। इसमें यही सब को डाला गया है, इसका वर्णन किया गया है, जो ही हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, इसका मंत्र को देखते हैं। कालो कालो अश्वो बहति सप्त रश्मिः सहस्त्राक्षो अजरो भूरि भूरि रेतः तमारोहन्ति कवयो विपक्षिस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वाम। देखिए, 7 किरणों वाला, 7 लगामों से युक्त, अनंत आँखों वाला, जरा रहित एवं अति वीर्यवान काल रूपी अश्व विश्व रूपी रथ को खींचता है। उस पर अश्व के आरोहण और अवरोहण में निपुण यानी विद्वान ही चढ़ते हैं। सभी भुवन उसके चक्र हैं। देखिए, अब ये बताया गया है कि 7 किरणों वाला, जो 7 लगामों से युक्त ये अश्व है, घोड़ा है काल रूपी, जो विश्व रूपी रथ को खींचता है। इसके 7 किरण हैं, 1000 आँखें हैं, वह जरा रहित है, अर्थात उसके बारे में बताया गया है। 7 तो उसकी किरण है, लेकिन उसकी 1000 आँखें हैं जो सब ओर व्याप्त है। वो जरा से रहित है, मतलब कभी उसको बीमारी नहीं लगती। और बहुत वीर्यवान, मतलब उसके पास बहुत ताकत है। उस पर ज्ञानी कवि चढ़ते हैं, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, जिनको अपने काल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, वो ही उसको संभाल पाते हैं। उसके अतिरिक्त उसे कोई नहीं संभाल पाता। उसके चक्र सब भुवन, सारे भुवन जो है पृथ्वी पर, वो उसके चक्र हैं। आगे देखिए, सप्त चक्रान वहति सप्त चक्रान वहति काल एष सप्तास्य नाभिरमृतम् न्यव्यस्यः स इमा विश्वा भुवनान्यंचतः कालस्य यते प्रथमो न देव। देखिए, यह काल 7 चक्रों को धारण करता है। इसकी 7 नाभियां हैं। इसका अक्ष अमृत है। यह एक समस्त भुवनों को प्रकट करता है। यह काल प्रथम देव है और समस्त प्राणीजनों को प्रेरित तथा उपसंगत करता हुआ विद्वानों द्वारा जाना जाता है। अब देखिए, यह काल 7 चक्रों को खींचता है। हमने देखा इसकी 7 नाभियाँ होती है ये, और हमने देखा इसकी आंखें 7 किरण है, नाभि। अब देखिए, इसके अक्ष मतलब अमृत है, इसका केंद्र बिंदु अमृत है। वह इस सब भुवनों को प्रकट करता है। वह सारे भुवनों में जो घूमता है, स्वामी घूमता है, तो उनको प्रकट करता है। यह काल पहला देव है और वह चलता रहता है। मतलब सर्वप्रथम ये पहला ही देव है और ये चलता रहता है, ये निरंतर रहता है, रुकता नहीं है। और विद्वान लोग ही इसको जान पाते हैं, हर किसी के संभव नहीं है कि इसको जान पाए। पुनः कुंभो अधिकालः आहि तत्स्तम वै पश्मार्मो बहुधा नु संतम स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग्य कालम तमाहु परमे व्योमन। देखिए, पूर्ण कुंभ को भांति की जो जन्म काल में निहित है, सप्रद ब्रह्म के उपासक उस काल को श्रवण मनन निध्यासन आदि द्वारा अनेक प्रकार से साक्षात्कार करते हैं। वह काल इन सब भुवनों के समान है, परम व्योम, और विद्वान जन उसे काल ही कहते हैं। अर्थात देखिए,
भरा हुआ घड़ा जैसे होता है, काल के ऊपर रखा है, उसको हम देखते हैं जो उस अनेक प्रकार से होता है। वह काल इन सब गुणों को सामने है, वह आकाश में उनको काल कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि घड़ा भर गया है समय का, वही है घड़ा काल के ऊपर रखा है, हम उसे देखते हैं, जो उसके प्रकार से उपासक हैं वो उसका श्रवण मनन आदि से उसको साक्षात्कार करते हैं, वो आकाश में कहीं स्थित है, हम उसे देखते हैं। तो वही काल के बारे में बताया जो जो ध्यान वगैरह से इसे जान पाते हैं। आगे देखते हैं। स एव सम्भुवनान्य भरतस्य एव सम्भुवनानि पर्यते पिता संभवतः पुत्र येषां तस्माद् वै नान्यतः परमस्ति तेज। देखिए, यह काल ही समस्त भूतों को उत्पन्न करता है अथवा का भरण पोषण करता है। यही समस्त भुवनों को व्याप्त करता है, भुवनों का जनक होकर उनका पुत्र जन्य की तरह व्यवहृत होता है, उससे बढ़कर कोई और नहीं। अब ये कहते हैं वह ही सब भुवनों का भरण पोषण करता है, मतलब जितने भी लोग हैं वो सबको भरण पोषित करता है। वह सब भुवनों में व्याप्त, सब जगह, ऐसे नहीं कि आकाश में धरती पे नहीं है या इंद्रलोक में है तो यहाँ नहीं है, सभी जगह चलता है। वह पिता होता हुआ सबको पुत्र के समान उनका पुत्र हुआ है, मतलब पिता होता हुआ उनका पुत्र हुआ है, उसके अधिक तेज कोई और में नहीं है। मतलब वो सबको पुत्र जन्य की तरह व्यवहार करता है, जो भुवन है उनके लिए, और उनका भरण पोषण करता है और सभी ओर तेज व्याप्त करता है। कालो अमुहु दिवम जन्यत कालत हिमा पृथ्वीरूतः काले हम भूते भव्यम भूते काले हम भूते भव्यम चेहितम है वि तिष्ठते। काल ने ही हम इस भूलोक की सृष्टि की है, काल ने ही इस समस्त प्राणियों का आधारभूत भूमिकाओं की रचना की है, काल में ही सभी भूत भविष्य और वर्तमान जगत रहते हैं। अब काल के बारे में बताया, काल ने ही इस भूलोक को बनाया है और काल ने ही भूमियाँ बनाई हैं और काल ने ही भूत काल में हुआ और भविष्य काल में जो होने वाला है और जो वर्तमान में सब कुछ चल रहा है वही सब काल द्वारा प्रेरित किया जाता है। मतलब सभी का स्वामी यही है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। कालो भूतिम सृज, मैं की जगह से रहेगा सृजत है, काले तप्ति सूर्य, काले है विश्वः भूतानि काले चतुर्वी पश्यति। देखिए, उस काल रूपी परमात्मा ने ही जगत की रचना की है, काल की प्रेरणा से सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, काल का ही आश्रय लेकर समस्त भूत विद्यमान है, काल से ही चक्षु आदि समस्त निधियाँ अपने व्यापक व्यापार में प्रवृत्त है। बता रहे काल से ही सब कुछ होता है, काल से ही सृष्टि बनी है और काल से ही सूर्य ही तपता है, काल से ही सब भूत रहे हैं, काल से ही आँख विशेष जो है, मतलब बता रहे चक्षु जो आदि है समस्त इंद्रियाँ अपने व्याप्त कर्म में निवित रहती है। काले मन है, काले प्राण है, काले नाम समाहितम, कालेन सर्वानंदन त्यागतेन प्रजा इमाम। देखिए, काल रूपी परमात्मा में मन और प्राण रहते हैं, काल में ही स्त्री पुरुष का नाम समाहित होता है, वसंत आदि रूप काल में आने पर ही प्रजा आनंदित होती है। अर्थात काल में ही मन रहता है, काल में ही प्राण होते हैं, काल में ही मतलब काल में ही नाम रहा है, काल आने पर ये प्रजाएं आनंदित होती है और प्रसन्नित होती है। मतलब काल को ही सबसे जोड़ा गया है। काले तप है, काले ज्येष्ठ, काले ब्रह्मा समाहित है, कालो है सर्वेश्वर हो, यह पितासीत प्रजाजन है। देखिए, काल में तप है, काल में ज्येष्ठ रहता है, काल में ज्ञान इकट्ठा होता है और काल ही सबका ईश्वर है और प्रजापति का पिता था। देखिए
काल में तप जन जगत जन विषय पर्यालोचन है ये। काल में ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ जो है उनको ज्येष्ठ माना गया है। काल में ब्रह्मा सांगवेद के समाहित जो है। काल में ही सभी स्वामी हैं जो प्रजापति पिता था, मतलब काल प्रजापति के पिता। तपय सायन तपय शब्द है निष्पत्ति तपय परियोजने से बताई गई। इसका अर्थ है जगत सृजन विषय पर्यालोचन में से बताया गया है। अब अगला देखते हैं। तेने शितम तेने ज्ञातः ज्ञातम तदु तस्मिन् तिष्ठति प्रतिष्ठतिम कालो है ब्रह्म भूत्वा भविर्ति परमोष्टि नम। देखिए, उस काल में प्रेरित किया है, उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वह सब कुछ उस काल में ही प्रतिष्ठित है। वह काल ही ब्रह्मा होकर परमेष्टि ब्रह्मा को धारण करता है। ब्रह्म सायन सच्चिदामुखा सुखात्मक देश कालाच्छित परमार्थ तत्व को ब्रह्मा कहा गया है। बता रहे हैं इसमें उससे प्रेरित किया गया है कि उससे उत्पन्न हुआ है, उससे ही सब उत्पन्न हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काल निसंदेह ब्रह्म बनकर परमेश्वरी को धारण करता है। काल के बारे में बताया गया। काल प्रजा असृजत है कालो अग्रे प्रजापतिम स्वयंभू प्रकश्यपम कश्यपः कालात तपः काला तजात। देखिए, काल ने पहले प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा की, तदंतर प्रजा की सृष्टि की। स्वयंभू कश्यप 8वां सूर्य भी काल से ही उत्पन्न हुआ। काल से ही तप सनातन तेज उत्पन्न हुआ। ये बताए काल से क्या क्या उत्पन्न हुआ। काल से ही प्रजाओं का निर्माण हुआ। काल ने ही पहले प्रजापति को बनाया था। स्वयंभू कश्यप काल से ही बने हैं। काल से ही तप बना है। काल से ही सब कुछ बना है और सबका कारण ये काल ही है। यह विचार करके जानने योग्य है। ये काल के बारे में हमारा काल सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। शुभमस्तु। धन्यवाद।